स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। अगर मनीष शादी में नहीं जाएगा तो हम में से कोई नहीं जाएगा। माँ जी, प्रिंटिंग प्रेस से फोन आया था, हमारे शादी के कार्ड रेडी हो गए, कुछ ही देर में घर पहुंचते होंगे। हमने तो सोचा था कि आज नायरा के घर शादी का कार्ड लेकर जाएंगे माँ जी, लेकिन अब हम क्या कहेंगे उन्हें? पता नहीं हमें। हमें तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को और अब कितनी कालिख मल के उतरेगी। कौन है? लव? कुश? नहीं, क्या हो रहा है ये? क्या? अरे मैं कह रही हूँ कि तो मुझे समझ में भी आना चाहिए। तुम हम कितने बुद्धू हैं ना, आमने सामने होके इशारों में बातें कर रहे हैं। तो तुम्हें पता चल गया? किसने बताया? लव और कुश ने। उन दोनों नूडल्स को तो मैं मंचूरियन बनाने वाला। खबरदार, तो मेरे जासूसों को कुछ कहा तो होंगे नहीं तुम। तो उनके नहीं उठा रहे थे मेरा। तुम्हें पता है तुम्हारे और अंकल की लड़ाई की बात सुनकर कितनी टेंशन में आ गई थी मैं। कार्तिक, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अंकल से जाके बात करनी चाहिए? नायरा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाओ यहाँ से। कार्तिक प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? ऑलरेडी बहुत कुछ सुन चुका हूं और सुना भी चुका होगा, इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा था। मुझे इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है। मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा। कह दो जो मन में है, लेकिन एक बार बात तो सुन लो प्लीज। क्यों जिद कर रही हो नायरा? मैंने कहा मुझे नहीं बात करनी इस बारे में, प्लीज जाओ यहाँ से। सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ तुम कर रहे हो कार्तिक, मेरे साथ भी और अंकल के साथ भी। वो तुम्हारे पापा हैं कार्तिक, और इस दुनिया में हमारे पेरेंट्स से बढ़कर हमें कोई नहीं चाहता। तुम नहीं समझोगी जस्ट फॉरगेट। और जो तुम समझ रहे हो वो तुम्हारी गलतफहमी भी तो हो सकती है ना कार्तिक? हाँ राइट, तुम सही हो, वो सही है, सब सही है, एक मैं ही गलत हूँ ना। तो प्लीज छोड़ दो मेरा पीछा। कार्तिक कैसी बातें कर रहे हो? तो और क्या बात करूं मैं? तुम्हें समझा रहा तो तुम्हें समझ में आता नहीं है, रिक्वेस्ट कर रहा तो तुम मान नहीं रही। क्या करूं मैं? कार्तिक प्लीज जाओ यहाँ से, और जब तक मेरा दिमाग ठीक नहीं हो जाता मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, ना ही बात करने की। तुम एक बार अंकल से बात करने की कोशिश तो करो कार्तिक, हो सकता है। Enough, नायरा! Stop interfering in my life. Just go.
मम्मा हमेशा कहती थी गुस्सा इंसान की कमजोरी की निशानी होता है, और कल पापा ने भी कहा कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो लोग गुस्सा करते हैं, और हमारा गुस्सा दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाता है। हमारी शादी हो रही है कार्तिक, ये दिन रोज रोज नहीं आता। लोग इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और हम क्या कर रहे हैं? लड़ाइयां, फैमिली से नाराजगी, ये मूड लेके शादी करेंगे हम कार्तिक। ऐसे शुरू करेंगे अपनी नई जिंदगी। मुझे ही कुछ करना होगा। हेलो गायत्री, मैं मनीष अंकल से मिलने जा रही हूँ। ओके नायरा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हाँ, थैंक यू दी। विजय, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए आया हूं। लेकिन मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम ना मुझे फोन करोगे ना मिलने की कोशिश करोगे। आपने वादा किया था कि आप भैया को 1 महीने में छुड़ा लेंगे। अब तो 6 महीने हो गए, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? अभी कार्तिक की शादी है, उसके बाद मैं सब कुछ कर दूंगा, ठीक है? तो अभी जा बस। नहीं, अब और नहीं रुक सकता मैं। क्यों? क्या मुसीबत आ गई है? तुम्हारा भाई ठीक ठाक जेल में है ना? तुम उसे मिल के आ चुके हो ना? मैं तो पैसा देता रहता हूँ ना तुम्हें। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। अच्छा, एक काम कर, ये अरे छोड़िए सर, पैसे नहीं चाहिए मुझे अजय भैया चाहिए, अब वो भी 2 दिनों के अंदर। हाँ, भाभी की तबीयत खराब है, डिलीवरी के पास से अस्पताल में वो हुई, और माँ बार बार मेरे से पूछे, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। अरे हाँ, आप जल्दी से उन्हें निकलवाइए और ये बात यहीं पे खत्म। देख विजय, कुछ दिन दे दे बस। अब मैं और नहीं रुक सकता। भाभी को परसों छुट्टी मिल जाएगी अस्पताल से, उसके पहले मुझे अजय भैया चाहिए बस। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो ये बात मैं दुनिया से अब और नहीं छिपा पाऊंगा, और सबको पता चल जाएगा कि उस दिन वो एक्सीडेंट। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दे दे बस। मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं खुद कुछ कर लूंगा। माँ को उड़ाया नहीं, फिर भी सजा भुगती, अब बेटी को उड़ा के देखता हूँ, शायद कोई। नहीं नहीं विजय, सुन विजय, सुन। वो आदमी पापा, भूल जाओ उसे बेटा। हाँ, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज फाइन। तू डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। लव, कुश, ताऊ जी कहाँ है तुम्हारे? घर पे तो नहीं है। कहाँ गए? ऑफिस में। ये क्या हुआ? शाम हर रोज होती है, हर रोज काम करता हूँ तो नया क्या है? हाँ, खा लूंगा, फोन रखो, फोन रखो। गई? नायरा का फोन नहीं लग रहा, कुछ आइडिया कि वो कहाँ है? वो भैया शायद किसी काम से गई है, आती ही होगी। ऐसा कौन सा काम आ गया उसे? पुंगी के काम से गई है। अरे अजीब छोरी है जे, ये पुंगी का काम करने खुद चली गई के? देख आयु, मुझे पता है कि कुछ तो हुआ है, अब क्या हुआ है तू बताएगी? ये मुझे खुद पता लगाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं हुआ है भैया, वो आ जाएगी। कब आ जाएगी? सुबह से लेकर शाम होने को आई है, लेकिन नायरा का कोई आता पता नहीं। डू यू थिंक दैट्स नॉर्मल? जल्दी से बता, कहाँ है नायरा? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। तुम यहाँ?
बोलो नक्श। नमस्ते अंकल। अंकल नायरा है वहाँ? नायरा यहाँ क्यों आएगी वो? मतलब? वो अंकल गायू ने बताया था कि नायरा आपसे मिलने के लिए गई थी। और वो नक्श, आर यू श्योर नायरा यहीं आई थी ऑफिस में? हाँ कार्तिक, वो तुमसे मिलने के बाद अंकल को मिलने जाने वाली थी। अभी तक घर नहीं पहुंची है, फोन नहीं उठा रही है, इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। नहीं, मैं तो सुबह से ऑफिस में ही हूँ, वो तो नहीं आई यहाँ। तो फिर नायरा गई कहाँ? माँ को उड़ाया नहीं, फिर भी सता दो। अब बेटी को उड़ा के देख। चिंता मत करो तुम, किसी काम से गई होगी, आ जाएगी, डोंट वरी। अंकल मुझे टेंशन हो रही है, कहीं कुछ। नक्श, बेकार के ख्यालों को हवा मत दो, शी विल बी फाइन। नक्श ठीक कह रहे भाई साहब, बात तो चिंता की है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। सुबह से निकली है, शाम हो गई है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। कार्तिक मैं घर से निकल रहा हूँ, तू मुझे गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर मिलो। ओके नक्श। क्या हुआ? अब इतना डरे हुए क्यों लग रहे? बेटी का बाप हो कार्तिक, महसूस कर सकता हूं कि सब लोग कितने टेंशन में होंगे। चलो ढूंढते हैं उसे। नहीं, अब यहीं रुकिए, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं साथ चलता हूँ, चलो आप। एक फोटोग्राफ भेज रहा हूं, जितना जल्दी हो सके पता करो वो इंसान कहाँ है। क्विक। क्या हुआ नक्श? क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं पापा। नहीं, तुम परेशान लग रहे हो, इसलिए मुझे लगा शायद कुछ हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पापा। वो गायू जिद कर रही थी कि मुझे चाट खानी है और मार्केट से ला कर दो। मैं मना कर रहा था पापा। अरे तो उसे मना क्यों कर रहे हो? ला दो ना उसके लिए। ठीक है, मैं ला देता हूँ पापा। नहीं रुको, मैं मंगवा देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है। जी। चाचू, नायरा को 2-3 बार कॉल कर चुका हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप प्लीज उसका नंबर ट्राई करते रहना। ठीक है। अरे ये रास्ते पे क्यों लाए तुम कार्तिक? नायरा अगर घर से ऑफिस आती तो इसी रास्ते से आती। इसका फोन बंद आ रहा है। यहाँ क्यों रुका तुम? नक्श यही मिलने वाला था, पता नहीं कहाँ रह गया। सॉरी, मैं लेट हो गया। वो दरअसल पापा ने रोक लिया था मुझे। अच्छा चलो। आपने उन्हें बता दिया? नहीं कार्तिक, अगर उनको बताऊंगा तो उनको परेशानी होगी। तुम प्लीज गाड़ी चलाओ जल्दी। प्लीज जाओ यहाँ से, और जब तक मेरा दिमाग ठीक नहीं हो जाता मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, ना ही बात करने की। नहीं उठाया तो कहीं परेशानी ही ना हो जाए। हेलो। हाँ बेटा। पापा आप मिले उस आदमी से? सब ठीक है ना पापा? हाँ सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे कैसे गायब होगी नायरा? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं उस आदमी ने नायरा भाभी को। माय गॉड। क्या हुआ मानसी? दीदी इतनी हिम्मत तो हो नहीं सकती विजय में।
लेकिन इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। क्या पता सच में उसने। हे भगवान, क्या करूं? किससे पूछो? पता चला आपको? आप क्या करें कार्तिक? पुराने रास्ते से जा सकते हैं। चल। नायरा भाभी तुझे नायरा से मिलना है? क्या हुआ ऐसे अचानक क्यों मिलना है? तो पापा और कार्तिक के झगड़े से डर गई है? तुझे क्या लगता है इससे शादी टूट जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, शादी भी होगी और मस्ती भी। सुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नायरा है ना, वो सब संभाल लेगी। जो कार्तिक है ना, उसको भी संभाल लेगी। वो जो हमारी बात नहीं मान रहा ना अभी, वो सब मानेगा। चुपचाप नायरा की बात मानेगा। चल एक काम करते हैं, हम दोनों जाके उससे बताते हैं, ठीक है? चल। अरे देख देख, तू डर मत, तू जल्दी से बस चल मेरे साथ। आज घर पर चल क्या रहा है? नायरा बहुत टाइम से घर पर दिखी नहीं है और नक्श को कहा था घर पर रहे। वो डेकोरेटर्स आ रहे हैं उनसे मिलने, तो वो भी गायब है। गायू, तुम्हें कुछ पता है? तो चाट लेने गए होंगे शायद। वो तो मैंने ड्राइवर को कहा था लाने के लिए। तो दोनों पक्का संगीत के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे। आप देखना। मिष्टी बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे दोनों। वैसे भी लल्ला को तो बचपन से ही आदत है सरप्राइज देने की। भगवान करे ऐसा ही हो। आज मुझे बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। क्या हुआ मामा जी? अब क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि वो डेकोरेटर्स आ जाए उससे पहले ये दोनों भी वापस घर आ जाए, ताकि हम काम शुरू कर सके। अब टाइम ही कितना बचा है फंक्शंस में। हाँ हाँ, हमसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है पता नहीं कब शहनाई बजे और कब हम सब नाचे। क्या आपने सिक्योरिटी हेड को बोल दिया मैंने कि अपने सारे रिसोर्सेज यूज करे, लेकिन उसे कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आए। माँ जी को बताया आपने? नहीं माँ जी को मत बताओ, वो खाम परेशान हो जाएंगे। डोंट। मनीष जी, नायरा मिल तो जाएगी ना? उसे कुछ नहीं होगा? सोच भी क्यों रही हो ऐसा? मिल जाएगी वो, कुछ नहीं होगा उसे। हो क्या रहा है? एक के बाद एक गड़बड़ होती जा रही है। बहुत डर लग रहा है। ये शादी अच्छे से तो निपट जाएगी ना? संभालो अपने आप को सुनो। मनीष गोयनका के बेटे की शादी है ये, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। दीदी आप? वो एक्चुअली मानसी का बहुत मन था नायरा से मिलने का, इसलिए हम लोग आ गए। अरे बच्चों, आओ ना, बैठो। मैं कुछ चाय नाश्ते का देखती हूँ। क्या पता हुई नहीं सबके सामने कहाँ गई वो? कहीं मानसी नायरा को बता न दे कि कल पापा और कार्तिक के बीच क्या हुआ था। इनको पता चलेगा कि नायरा दीदी गायब है तो फिर मैं क्या कहूंगी? कौन है वो आदमी? देखो बच्चों, पुलिस और हमारी पर्सनल सिक्योरिटी दोनों नायरा को ढूंढ रही है। हाँ, फिक्र मत करो। ये तो नायरा की गाड़ी है। नायरा! 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 नायरा!
नायरा को कुछ नहीं हो सकता। उसे कुछ नहीं होगा बेटा। नहीं अंकल, नायरा ठीक तो है ना अंकल, प्लीज। कहीं वो मम्मा की तरह हमें। नहीं नाश, कुछ नहीं होगा उसे, मेरी गलती है। वो आई थी मेरे पास बात करने के लिए, मुझसे मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। उसे कहा ऐसे चले जाओ, बात नहीं करनी मुझे। इसलिए इस मुसीबत में पड़ी। मेरी गलती है। मैं उसे बोलता जाने के, ना वो मिस्टर गोइंका से मिलने चाहती, ना ये सब होता। अगर उसे कुछ हुआ तो नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। चाचू अपने पुलिस से बात की। हाँ। उन्हें यहाँ बुलाइए प्लीज। हाँ, अगर नायरा को किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं नक्श, हम। नायरा को किसी भी तरह का खतरा हुआ, मैं सब सच बता दूंगा, चाहे जो हो जाए।